तो दोस्तों ये है नथिंग का CMF फोन 2 Pro। वैसे तो देखो भाई फोन 2 नहीं आया इनका, फोन 2 Pro पहले उन्होंने लॉन्च कर दिया है। लेकिन अभी ना आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंटली ना बहुत सारे फोन्स अभी मार्केट में आ गए। इवन रियलमी भाई हर हफ्ते जैसे फोन लॉन्च करता है ना, अब नथिंग भी वैसा ही कुछ करने लगा है। जैसे भाई CMF जो फोन 1 था वो अराउंड इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो 15,000 के आसपास में मिलता है, और उसके बाद फिर तुरंत बाद आपको नथिंग फोन 2A मिल जाएगा 17-18 हजार में, और अब ये फोन भाई 18-19 हजार के प्राइस ब्रैकेट में ये भी है। और इसके बाद अभी जो रिसेंटली फोन लॉन्च हुआ है नथिंग फोन 3A, तो इन सभी फोन में ना कुछ कुछ इंक्रीमेंटल चेंज है और थोड़ा थोड़ा प्राइस यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में भी होगी, तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो फोन है ये आपको भाई बाय करना है या फिर नहीं, या फिर आप पैसा बचा के नथिंग फोन 2A या फिर CMF फोन 1 या फिर थोड़ा और पैसा डाल के नथिंग फोन 3A बाय कर सकते हो या फिर नहीं। और ये फोन नथिंग फोन 2A और 3A के बीच में है। तो जल्दी से भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले जो बॉक्स है ना उसी पे सबसे बड़ा चेंज है। जैसा यहाँ पर आप देख रहे होगे कि इसका डिजाइन तो ऑब्वियसली बात है चेंज यहाँ पर है, फोन 2 Pro लिखा है, लेकिन ये जो बॉक्स है ना ये खा पी के थोड़ा मोटा हो गया, क्योंकि इस बॉक्स में ना यहाँ पर इस बार नथिंग ने चार्जर दे दिया है। मैंने पहली बार देखा भाई कोई ब्रांड मतलब पहले चार्जर नहीं देता और अब डाल दिया हो। होपफुली बाकी ब्रांड भी ऐसा मतलब चालू कर दे, लेकिन ये बजट फोन है तो अच्छी बात है भाई चार्जर यहाँ पर है। बाकी डब्बा यहाँ पर भाई थोड़ा क्लीन सा ही है, पीछे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन रहेंगी। तो जल्दी से भाई बॉक्स ओपन करके जो फोन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हो यहाँ पर एक वेलकम टू नथिंग लिखा है। छोटा सा बॉक्स है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर इस बार ये है कि चार्जर तो मिलता है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक केस भी मिल रहा है भाई बॉक्स में, और ये एक ट्रांसपेरेंट केस है। थोड़ा सा शायद पीला पड़ जाएगा टाइम के बाद, लेकिन अगर नहीं पड़ा तो अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा ऑब्वियसली बात है फोन यहाँ पर दिया हुआ है, और फोन इसको एक बार साइड में रखते हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर है कि इसके बॉक्स में आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल मिलती है जो कि USB-C to USB-C चार्जिंग केबल है। इसका मतलब जो चार्जर यहाँ पर है 33 वॉट का वो यहाँ पर USB-C वाला है। वैसे मैं पहले भी बोलता हूँ भाई ये जो चार्जर है ना USB-C वाले ही हो जाने चाहिए, USB-A to USB-C वाले आते ज़्यादातर। उसके बाद यहाँ पर जो मैनुअल वगैरह है, और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो थोड़ी यूनिक भी रहती है भाई नथिंग या फिर CMF के फोन्स में, और वो यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन जो कि थोड़ी यूनिक है। पतली वाली जो होती है ना वो वैसे कहीं पे रखो तो भाई ऐसे खो जाती है, ये शायद नहीं घूमेगी। तो इनको रखते हैं भाई अब साइड में। आ जाते हैं हमारे फोन की तरफ। तो ये है CMF फोन 2 Pro। अब ये मेरे पास जो कलर है ना ये ग्रीन कलर है। इसके अलावा ये 3 और कलर में आता है, एक आता है भाई ब्लैक, एक व्हाइट, और एक इनका भाई जो आइकॉनिक ऑरेंज कलर। पर्सनली मुझे भाई वैसे फोटोज वगैरह में देखकर ना व्हाइट वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उस पर थोड़ा हल्का हल्का से कुछ पैटर्न्स आए, वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा था। लेकिन ये जो कलर ना ग्रीन कलर ये काफी क्लीन सा यहाँ पर है, और थोड़ा सा ऐसे अगर नोटिस कर पाओ तो शिमरी सा पीछे ऐसे इफेक्ट है, थोड़ा चमकीला सा मैं बोल सकता हूँ इसको। लेकिन जो चीज आपने नोटिस करी होगी कि इसके जो कैमरा मॉड्यूल है CMF फोन 1 से थोड़े से यहाँ पर चेंज है, जो कि मुझे दिखने में अच्छे लग रहे हैं, बेटर लग रहे हैं। पिछले वाला पूरा एक कैमरा मॉड्यूल था कॉर्नर में, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार ये रिंग्स यहाँ पर दिया है, लेकिन थोड़ा कॉर्नर में ही है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया कि इस बार यहाँ पर 3 कैमराज है, ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी कि इस प्राइस में आपको यहाँ पर ये 3 कैमरा सेटअप मिल रहा है। जो मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा यहाँ पर ये जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है ये टेलीफोटो लेंस है 2x, और फिर आपको वाइड एंगल लेंस मिल रहा है। कैमरा के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बाकी पहले की तरह यहाँ पर भी आपको जो कॉर्नर में इस तरह से एक व्हील सा दिया हुआ है, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत ही पतला हो गया इस बार, और प्लास्टिक ही सा है। मेटल होता तो थोड़ा सा मतलब बेटर लगता, क्योंकि ये कहीं ना ऐसे खो हो जाएगा आराम से। और आपको नहीं पता ना तो बेसिकली ये यहाँ पर कुछ अटैचमेंट वगैरह लगाने के काम आता है। जैसे CMF फोन 1 के साथ में एक स्टैंड वाला जो अलग से एसेसरी आती है वो मुझे सबसे ज्यादा यूजफुल लगती है। इस बार जो एसेसरी यहाँ पर लॉन्च हुई है ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ काम की नहीं लगी, क्योंकि पिछले वाले फोन में ना यहाँ पर ये स्क्रू ओपन करके आप ये पूरा बैक निकाल सकते थे और यहाँ पर आप दूसरा बैक लगा सकते थे। इस फोन के साथ वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर आपको बैक चेंज करना है तो इसके साथ यहाँ पर एक अलग से भाई जो कवर दिया हुआ है वो स्क्रूज के साथ आपको टाइट करना होगा। बट ये थोड़ा मॉड्यूलर डिजाइन यहाँ पर है। और एक और चीज़ है कि भाई बाकी एसेसरीज को यूज करने के लिए ना वो केस की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि इसके साथ ना एक कुछ लेंस वगैरह रहते हैं जो भाई आप उस केस के ऊपर स्क्रू कर सकते हो। साथ में यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक वाली एसेसरी रहती है पीछे की तरफ। बट जैसे मैंने बोला वो केस खरीदने के बाद ही वो एसेसरीज यूज कर पाओगे आप। अच्छा मतलब बेसिकली मेरे को लगता है कि एक बिजनेस प्लान है ये भी अलग अलग एसेसरीज बेचने का। बट ये चीज ना कोई दूसरा ब्रांड नहीं कर रहा, तो ये चीज तो मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पर कुछ अलग तो कर रहा है CMF या फिर नथिंग। बाकी बैक से डिजाइन में बोलूंगा कि मुझे यहाँ पर सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है बॉक्सी डिजाइन है। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर अभी भी प्लास्टिक है, और यहाँ पर जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक रहेंगे। लेकिन एक चीज है कि इस फोन में ना आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन फिर भी बहुत हल्का सा फील होता है। इसका टोटल वेट अराउंड 185 ग्राम के आसपास है। बाकी काफी पतला भी है अगर इसको कंपेयर करो पुराने
पुराने CMF1 फोन से। 7.8 mm की थिकनेस है इसकी आई गेस। तो इन हैंड फील अच्छी है और हल्का भी लग रहा है यहाँ पर। बाकी ओवरव्यू की बात करें ना तो यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम रॉकर मिलता है, दूसरी तरफ यहाँ पर ये पावर बटन है। लेकिन इस फोन में भी यहाँ पर नथिंग फोन 3A प्रो की तरह यहाँ पर आपको एक एसेंशियल का बटन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जो कि मैं एक्सीडेंटली बहुत बार भाई दबा देता हूँ। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया हुआ है और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर इसका जो प्राइमरी माइक्रोफोन दिख जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है, लेकिन यहाँ पर आपको USB जो C पोर्ट दिया है ये 2.0 पोर्ट है और उसके बाद यहाँ पर सिम ट्रे है। इस फोन में आप यहाँ पर एक सिम, एक माइक्रो SD कार्ड या फिर 2 सिम लगा सकते हो। हाइब्रिड सिम स्लॉट है बेसिकली। बट एक चीज आपने नोटिस करी होगी, इस फोन में यहाँ पर हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं है, तो हाँ वो जरूर यहाँ पर मेरे को लगता है कि होना चाहिए था। बाकी एक और चीज यहाँ पर मिसिंग है, उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन अभी फ्रंट से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस फोन में आपको यहाँ पर 6.77 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिस्प्ले के बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर एक पंच होल जो कैमरा दिया हुआ सेल्फी वाला वो है 16 मेगापिक्सल का, और उसके अलावा यहाँ पर एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिसकी परफॉर्मेंस बोलूंगा कि यहाँ पर काफी बढ़िया, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये। लेकिन डिस्प्ले जो यहाँ पर है वो जैसा बताया 6.77 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, फुल HD यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है। और एक चीज बताऊं, ये डिस्प्ले एक्जैक्टली सेम है जो नथिंग फोन 3A में यहाँ पर दिया था। पूरी स्पेसिफिकेशन एक्जैक्टली यहाँ पर आपको सिमिलर ही मिलेगी। काफी अच्छे यहाँ पर जो वाइब्रेंट कलर है एमोलेड होने की वजह से, और उसके अलावा यहाँ पर काफी स्मूथ भी है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, काफी स्मूथ फील होता है इस फोन में। 480 हर्ट्ज का यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी रिस्पॉन्सिव फील होता है। लेकिन यहाँ पर गेमिंग करते हो ना तो 1000 हर्ट्ज के जो टच सैम्पलिंग रेट रहता है, जो गेमिंग में डेफिनेटली यहाँ पर भाई हेल्प करता है। उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर मुझे इसका डिस्प्ले अच्छा लगा। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, HDR10 का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है, तो यानी कि YouTube पे आप आराम से HDR कंटेंट देख सकते हो। काफी अच्छी ब्राइटनेस भी है यहाँ पर। नॉर्मल कंडीशन में इस डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पर है 800 निट्स की, सेम एज नथिंग फोन 3A। लेकिन हाई ब्राइटनेस मोड जैसे आप आउटडोर में यूज कर रहे हो तो 1300 निट्स की ब्राइटनेस रहती है, जो कि काफी बढ़िया है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। लेकिन HDR में अगर आप कंटेंट स्ट्रीम वगैरह जैसे आप करते हो तो वहां पर आपको मैक्सिमम 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पर इस डिस्प्ले के साथ मिलती है, जिसकी वजह से मैं बोलूँ कि HDR कंटेंट देखना थोड़ा सा अच्छा लगता है यहाँ पर। तो अगर आप भाई कंटेंट वगैरह व्यू कर रहे हो ना तो 20,000 के अंडर में इस डिस्प्ले में भाई अच्छा आपको मतलब मजा आने वाला है। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी है कि इस फोन में यहाँ पर भाई जो चीज मेरे को लगता है कि जरूर होनी चाहिए थी, और वो यहाँ पर है कि इसमें आपको भाई स्टीरियो स्पीकर नहीं दिए हुए, सिंगल डाउन फायरिंग स्पीकर है। आई डोंट नो भाई नथिंग वालों को किसने यहाँ पर सजेस्ट किया कि इसमें जो भाई स्टीरियो स्पीकर ना देने का, क्योंकि भाई देखो सिंगल स्पीकर कभी भी बेटर नहीं हो सकते स्टीरियो स्पीकर, चाहे जितना मर्जी अच्छे स्पीकर हो। यहाँ पर भाई मैं बोलूँगा कि स्पीकर ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा आप इंजॉय नहीं करोगे अगर आपने कोई स्टीरियो स्पीकर वाला फोन यूज किया है पहले। और प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि इस फोन में यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर होना ही चाहिए था, और एक डिसीजन मेकिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन जो चीज मुझे यहाँ पर बहुत बढ़िया लगती है और वो यहाँ पर है इनका ऑपरेटिंग सिस्टम नथिंग OS। बहुत ही ज्यादा क्लीन UI रहता है, कोई भी ब्लॉटवेयर वगैरह नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी क्लीन यहाँ पर आपको जो सिस्टम देखने को मिलता है। और इवन यहाँ पर ना थोड़ा सा ऐसे मिनिमलिस्टिक जो फील आती है। और इस फोन में नथिंग OS 3.2 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर एंड्रॉइड 15 पर बेस है, तो लेटेस्ट यहाँ पर एंड्रॉइड है। और नथिंग इस फोन में यहाँ पर 3 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच दे रहा, जो कि मतलब नथिंग फोन 3A से भी ज्यादा है। उसमें भाई 4 साल के सिक्योरिटी जो पैचेस का बोला था उन्होंने, यहाँ पर 6 साल है। आई डोंट नो ये सस्ते फोन में ज्यादा दे रहे हैं और महंगे फोन में थोड़ा कम दे रहे हैं। बट ये तो है कि अगर आप जैसे CMF फोन 1 ले रहे हो या फिर इवन नथिंग फोन 2A ले रहे हो तो उनसे भाई ये जो फोन है अपडेट के मामले में थोड़ा बेटर रहेगा। और अच्छी बात यहाँ पर है कि एंड्रॉइड 15 इसमें ऑलरेडी आ रहा है, तो 16, 17, 18, 19 तक आपको यहाँ पर अपडेट तो मिलेंगे ही। बाकी नथिंग फोन्स की तरह यहाँ पर इस नथिंग OS में आपको जो चीजें मिलती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर विजेट्स के ऑप्शन मिलते हैं, अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हो। इवन लॉक स्क्रीन पर भी विजेट्स आप यहाँ पर डाल सकते हो, वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हो। इवन यहाँ पर आपको जो सर्कल टू सर्च वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। आजकल फोन में आपको बहुत सारे AI के फीचर मिलते हैं। इस फोन में आपको एज कम्पेयर टू दूसरे फोन में इतने ज्यादा AI के फीचर्स नहीं है, लेकिन जो एक मेन यहाँ पर चीज है जो यहाँ पर नथिंग ने दिया वो यहाँ पर है एसेंशियल बटन। अब देख सकते हो ये पावर बटन के बिल्कुल यहाँ पर नीचे है और थोड़ा सा अलग यहाँ पर ये है। लेकिन फिर भी ये फोन यूज करते या फिर कोई भी नथिंग का जो 3A प्रो भी था उनको भी यूज करते करते ना ये भाई बहुत एक्सीडेंटली टच होता है या फिर प्रेस होता है। आदत डालनी पड़ेगी इसको यूज करने का। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि काफी काम का ये बटन है। अब ये बेसिकली अगर आप इसको एक बार प्रेस करते हो ना तो ये एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेता है, और उसके बाद ये स्क्रीनशॉट आप कुछ नोट्स वगैरह डाल सकते हो ताकि आपको याद रहे। लेकिन इसी बटन को अगर आप प्रेस करके रखते हो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट तो लेता है, लेकिन साथ में आपके एक वॉइस नोट भी यहाँ पर ऐड कर देता है। अब ये जो वॉइस नोट है इसमें अगर आप कुछ भी इसको बोलते हो, चाहे अलार्म लगाने को बोलोगे वो भी यहाँ पर लगा देगा, रिमाइंड करने को कुछ बोलोगे तो वो भी कर देता है। तो एक अच्छा AI फीचर है। लेकिन साथ में अगर आप यहाँ पर डबल प्रेस करते हो तो इसकी जो गैलरी वगैरह स्पेस खुल जाता है यहाँ पर, जिसको ये एसेंशियल स्पेस बोलते हैं। और आपने जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लिया ना तो वो आपको बेसिकली समराइज करके बताता है। एक अच्छी चीज मुझे यहाँ पर लगी जो अभी ऐड हुआ है, अगर आप फोन का कैमरा आप यूज कर रहे हो और साथ में ये मैं बटन प्रेस करता हूँ तो जो भी फोटो में रहेगा ना उसको यहाँ पर ये समराइज कर देता है। जैसे मैं दिखाऊं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेकोरेटिव प्लांट्स प्लेस्ड ऑन ए वुडन डेस्क नियर ब्लू वॉल। AI के फीचर यहाँ पर अब ऐड कर दिए हैं, जो कैमरा में भी अब यहाँ पर जो ये एसेंशियल स्पेस बटन का यूज यहाँ पर ऐड कर दिया, जो कि मुझे लगता है कि पहले से बहुत ज्यादा यहाँ पर एक यूजफुल फीचर है। स्क्रीनशॉट कितने लोग मतलब ऐड करके उसमें अपना वॉइस नोट वगैरह डालते होंगे, आई डोंट नो आप करते हो या फिर नहीं, वो नीचे कमेंट करो। लेकिन ये कैमरा वाला फीचर बहुत काम का लगा मुझे। लेकिन उसके अलावा ये जो फोन है IP54
रेटेड है। मुझे लगता है कि थोड़ी रेटिंग यहाँ पर बेटर हो सकती थी, क्योंकि आजकल भाई IP69 रेटेड वाले फोन भी आ जाते हैं इस प्राइस में। बाकी इस फोन में आपको यहाँ पर Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 का सपोर्ट मिलता है, 16 5G बैंड यहाँ पर ये सपोर्ट करता है, जो कि अच्छी बात है, और 5G प्लस यानी कि कैरियर एग्रीगेशन भी यहाँ पर सपोर्ट करता है ये फोन, जो मुझे चीज पर्सनली अच्छी लगी। चीज मुझे यहाँ पर मिसिंग लगी, यहाँ पर आपको NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है। आई थिंक इंटरनेशनल वर्जन जो ग्लोबल वर्जन है उसमें यहाँ पर NFC का सपोर्ट है, लेकिन उसमें चार्जर नहीं है, लेकिन यहाँ पर NFC नहीं दिया हुआ है। अब आप में से कितने लोग NFC यूज करते हो या NFC अपने फोन में आप देखना चाहते हो? वैसे नथिंग फोन 3A प्रो में आई थिंक NFC था, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से भाई प्राइस थोड़ा क्लोजली है, तो यहाँ पर NFC दे सकते थे, पेमेंट्स वगैरह में काम आ जाता है वो आजकल। लेकिन बात करें इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन की परफॉर्मेंस अगर CMF फोन 1 या फिर नथिंग फोन 2A से यहाँ पर मैं कंपेयर करूँ तो काफी क्लोज है, क्योंकि CMF फोन 1 में आपको यहाँ पर MediaTek Dimensity 7300 दिया हुआ था, यहाँ पर MediaTek Dimensity 7300 Pro दिया हुआ है। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, प्रो थोड़ा सा ओवरक्लॉक आप मान सकते हो उसको, हल्का फुल्का आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगी इंप्रूवमेंट। अगर 3A ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसकी परफॉर्मेंस बेटर है, क्योंकि उसमें यहाँ पर Snapdragon 7S Gen 3 प्रोसेसर है, और इस प्रोसेसर के साथ ये काफी स्नैपी फील होता है फोन, काफी अच्छे ऑप्टिमाइज है ये। हमने काफी एक्सटेंसिवली इसको यहाँ पर टेस्ट भी किया है। अगर इसके बेंचमार्क स्कोर्स की बात करूँ तो इस फोन के साथ इस प्रोसेसर के जो बेंचमार्क स्कोर है अराउंड 7 लाख के आसपास है। वहीं यहाँ पर गीक बेंच में सिंगल कोर स्कोर 1000 के आसपास और मल्टी कोर स्कोर 3000 के आसपास मान सकते हो। बाकी ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये 256GB वाला वेरिएंट है, इसके अलावा 128GB में भी आता है, और ये UFS 2.2 स्टोरेज है। रैम यहाँ पर है 8GB की, और यहाँ पर 8GB और एक्सपैंड कर सकते हो आप, तो टोटल 16GB इफेक्टिव रैम। लेकिन ये जो रैम है ये LPDDR4X रैम है। और इस प्रोसेसर के साथ इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो एक चीज है कि BGM में यहाँ पर आपको भाई 120 हर्ट्ज यानी कि 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, बट हमारे डिवाइस में यहाँ पर 120 FPS का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा। हमने कई वीडियोस देखी थी ऑनलाइन, वहाँ पर सभी डिवाइसेस में दिख रहा है, लेकिन कुछ डिवाइसेस में आई थिंक अभी अपडेट की जरूरत है यहाँ पर। तो मेरे डिवाइस में यहाँ पर 60 FPS में BGM में यहाँ पर खेल सकता हूँ स्मूथ सेटिंग पर। बाकी हमने इसको अलग अलग गेम्स में टेस्ट किया है, जैसे कि यहाँ पर हमने जो कॉल ऑफ ड्यूटी में है उसमें भी काफी अच्छे खासी यहाँ पर जो गेमिंग वगैरह ये फोन करवा देता है, और एज सच हमने गेमिंग के टाइम पर कुछ हीटिंग इश्यूज भी नहीं है। परफॉर्मेंस डिसेंट है गेमिंग के हिसाब से इस फोन की, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ऑप्टिमाइजेशन, और इस नथिंग ओएस के साथ ना ऑप्टिमाइजेशन इस फोन की अच्छी है। कोई स्टटर लैग वगैरह तो मुझे ऐसा फेस नहीं हुआ है, और बहुत ज्यादा ऐसे मुझे अभी कोई ऐसा ग्लिच वगैरह बग नहीं दिखे। जो मुझे नथिंग फोन 3A में दिखे थे वो अब फिक्स हो गए हैं, तो अगर कुछ होगा भी तो आई थिंक यहाँ पर फिक्स हो जाना चाहिए कुछ जल्दी अपडेट्स के बाद। और हाँ, एक अपडेट यहाँ पर आ भी चुका था। बाकी कैमरास के बारे में बात करने से पहले एक और चीज यहाँ पर, इसमें जो बैटरी आपको मिलती है वो मिलती है 5000 mAh की बैटरी, और यहाँ पर बॉक्स में आपको 33 वॉट का चार्जर दिया हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। और इस बैटरी के साथ आपको यहाँ पर 7 से 8 घंटे का आपको SOT मिल जाएगा। और चार्जिंग टाइम की बात करूं तो नथिंग फोन 3A में आपको आई थिंक 50 वॉट के चार्जर मिलता था, तो वहां पर 1 घंटा लगाता था। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में चार्ज हो जाता है फोन। तो बैटरी के मामले में डिसेंट फोन है। आप थोड़ी और बैटरी आपको मिलने लगी है फोन में 7300 mAh की भी, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल मुझे इसकी जो बैटरी की परफॉर्मेंस भी ठीक लगी। लेकिन अब बात करते हैं जो कि है इसके कैमराज। अब ये जो कैमराज है यहाँ पर आपको भाई मुझे लगता है कि सबसे अच्छा सेटअप दिया हुआ है इस प्राइस के हिसाब से, लेकिन कुछ यहाँ पर भाई चीजें हैं इंप्रूव होने वाली। तो सबसे पहले जैसे बताया था, इस फोन में आपको एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है। सेंसर कौन सा यूज हुआ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आउटडोर में इसकी जो क्वालिटी आप देखोगे काफी बढ़िया है, काफी अच्छे खासे जो यहाँ पर कलर्स वगैरह भी हैं। डायनामिक रेंज में बोलूँगी काफी सही है, अच्छे यहाँ पर है। अगर इसको कंपेयर करोगे नथिंग फोन 2A से, इवन यहाँ पर CMF फोन से, तो यहाँ पर अच्छी आपको फोटोज मिल जाएंगी, डिटेल्स अच्छी है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर टेलीफोटो लेंस दिया हुआ है, 2x आप इससे जूम कर सकते हो, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि काफी बढ़िया डिटेल्स रहती हैं, काफी अच्छे खासे जो इसके डायनामिक रेंज है। कलर्स में बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है, थोड़े म्यूटेड से लगते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे वाइब्रेंट नहीं लगेंगे, लेकिन दोनों जो कैमरास की परफॉर्मेंस सही है। अल्ट्रा वाइड लेंस आपको यहाँ पर मिलता है 8 मेगापिक्सल का, तो थोड़े आप यहाँ पर जो लैंडस्केप फोटोग्राफी कर सकते हो, और ये 8 मेगापिक्सल का ही है, तो बहुत ज़्यादा आप डिटेल्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अगर आप जो फोटो जूम करते हो तो। बट जो चीज़ है वो मुझे, जैसे मैंने बताया, थोड़ी सी यहाँ पर कैमरा का जो कलर बैलेंस है ना वो थोड़ा मुझे अटपटा सा लगा। कभी आप जूम करोगे, टेलीफोटो लेंस पे स्विच करोगे, तो यहाँ पर जो कलर बैलेंस है या फिर जो मैं बोलूँ कलर साइंस है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। वार्म फोटोज आती हैं कभी, या फिर कभी कूल सी फोटोज आती हैं, या फिर थोड़ा फेडेड सी कभी कभी लगता है ऐसे, तो थोड़ा हिट और मिस मतलब ये करता है कैमरा। अब मेरे सिचुएशन में, जैसे मैं यहाँ पर आउटडोर में खींच रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जैसे 1x 2x 3x इवन 4x पोर्ट्रेट भी यहाँ पर शूट कर सकते हो, और एज डिटेक्शन में बोलूँगा कि यहाँ पर सही है, काफ़ी अच्छे से फोटोज आ रही है। लेकिन मैंने जैसे बताया ना, थोड़ा कलर्स या फिर बोलो कि स्किन टोन जैसे आप देखोगे ना, तो वो थोड़ी आपको यहाँ पर कूलर साइड पे लगेंगी, कहीं कहीं थोड़ा सा ओवर शार्पन भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है कि प्राइस के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अच्छे कैमराज हैं, और अपडेट के साथ मुझे लगता है कि थोड़े से और बेटर फिक्स करने की ज़रूरत है इसको। और हमने देखा है नथिंग का या फिर CMF का भी जो भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो अपडेट्स के साथ जल्दी से जो चीज़ें फिक्स भी करते हैं।
बाकी इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस में बोलूँगा कि काफ़ी सही है। इंडोर में भी हो चाहे आउटडोर में हो, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप जो सेल्फी खींच लोगे। एज डिटेक्शन भी यहाँ पर अच्छा है, तो मुझे डिसेंट कैमराज लगे इसके। हाँ, एक चीज़ है, आपको यहाँ पर OIS का सपोर्ट नहीं मिलता, EIS का सपोर्ट मिल जाएगा। और ये चीज़ काम आती है भाई, ऑब्वियस बात है, वीडियोज़ में। और वीडियोज़ में यहाँ पर ये जो फोन है मेन कैमरा से 4K 30 FPS शूट करता है। वैसे यहाँ पर आप 1080 30 FPS, 1080p 60 FPS और यहाँ पर 4K 30 FPS शूट कर पाओगे। और वीडियो शूट करते टाइम आप यहाँ पर टेलीफोटो लेंस पे स्विच कर सकते हो, और अगर आप 1080p 30 FPS खींचते हो तो आप यहाँ पर वाइड एंगल पे भी स्विच कर जाओगे। बाकी सेल्फी कैमरा में आप यहाँ पर 1080p 30 या फिर 1080p 60 FPS खींच सकते हो। 4K का आपको यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो जो वीडियो की क्वालिटी है यहाँ पर डिसेंट है। तो ये जो फोन है CMF Phone 2 Pro, देखो भाई जैसे मैंने बताया, अगर आप CMF Phone 1 या फिर Nothing Phone 2a लेना चाह रहे हो तो इसमें आपको भाई बेटर जो डिस्प्ले मिलेगा, बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। इवन आपको यहाँ पर बेटर कैमरा सेटअप भी मिलता है। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो इसके अपडेट के बाद थोड़ा और बेटर हो जाएंगे। तो उन दोनों फोन से मुझे ये फोन बेटर लग रहा है। इवन यहाँ पर आपको चार्जर भी मिलता है, लेकिन जो चीज़ है कि इस फोन में आपको यहाँ पर NFC का सपोर्ट नहीं मिलता और साथ में यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स नहीं दिए हुए हैं, जो कि मुझे लगता है भाई देना चाहिए थे। ये चीज़ मतलब नथिंग कैसे मिस कर गया, क्योंकि Nothing Phone 2a जो इससे सस्ता फोन है उसमें अब आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। बाकी अगर आप Nothing Phone 3a लेने का यहाँ पर प्लान कर रहे थे तो आपको सिमिलर डिस्प्ले मिलेगा, सिमिलर यहाँ पर कैमराज मिलते हैं, बेटर ऑप्टिमाइजेशन हो चुकी है वहाँ पर, बट वहाँ पर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। लुक थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी प्रीमियम सी है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लास्टिक है, वहाँ पर पीछे ग्लास है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसेंट फोन है ये 20,000 के अंडर में। तो ये है CMF Phone 2 Pro। CMF Phone 2 कब आएगा वो अब देखेंगे। बाकी ये मेरे भाई इनिशियल इंप्रेशन थे, लेकिन अगर आपको इसकी कोई भी और डिटेल वीडियो देखनी, किसी से कंपैरिजन देखना हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। आपको कैसा लगा फोन ये भी आप नीचे कमेंट करके बता दो। लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं मना अगली बार।